बाद बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 1 भाषा और व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे। इसमें हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम भाषा के बारे में बात करेंगे। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में पुस्तकालय अध्यक्ष बच्चों को चुप रहने का संकेत दे रहे हैं। दूसरे चित्र में गार्ड चालक को हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी चलने का संकेत दे रहा है। बच्चों, संकेतों द्वारा मन के भावों को एक सीमा तक समझाया जा सकता है, लेकिन ये भाषा का रूप नहीं है। अब इन चित्रों को ध्यान से देखो। पहले चित्र में बालक पत्र लिखकर अपनी माँ को अपनी बात बता रहा है। दूसरे चित्र में माँ बालक का पत्र पढ़कर पुत्र की बात समझ रही हैं। तो बच्चों, आपने देखा इन दोनों चित्रों में ये दोनों अपने मन के भावों को लिखकर व पढ़कर समझ रहे हैं। बोलकर, पढ़कर, लिखकर मानव अपने भावों का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को समझा जाता है। अब भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा में समाचार पढ़ने वाले का समाचार पढ़ना भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा, इस चित्र में राजा शिमला यात्रा का वर्णन कर रहा है। यह भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है। आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी के अतिरिक्त संविधान में भारत की इन भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी भारत सहित सभी भाषाओं का तेजी से विकास हुआ। समझ गए बच्चों? अब हम भाषा की उपभाषा और बोली के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उपभाषा। उपभाषा की सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे मथुरा के आसपास ब्रज उपभाषा बोली जाती है। इसका प्रयोग साहित्यिक रचनाओं के लिए किया जाता है, इसलिए यह उपभाषा बन गई है। बोली, बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं। हिंदी और उसकी बोलियां कुछ निम्नलिखित हैं। पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी, कुल्लुई, मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली। अब हम लिपि के बारे में बात करेंगे। लिपि, भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जिनके माध्यम से भाषा लिखी जाती है। इसे लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है।
विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी लिपियां होती हैं। आइए हम इन कुछ भाषाओं की लिपियों को जानें। भाषा, लिपि, प्रयोग। हिंदी की देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन। व्याकरण भाषा और व्याकरण का आपस में गहरा संबंध होता है। व्याकरण हमें भाषा के सही रूप का ज्ञान कराती है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य है गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। आपका बहुत बहुत आभार।